नमस्ते बाल मित्रों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने इकाई 7 बढ़े कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने पिछले एपिसोड में कहानी में रिक्त स्थानों की पूर्ति की, अभ्यास के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज आगे चलने से पहले एक बार फिर से उस कहानी को कौवा और मुर्गी की कहानी को हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी, मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत डर गई। अब कौवा चावल लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। मुर्गी मुर्गी, तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी चुप रही। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी, मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत हैरान हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। बच्चों, हमने कहानी देखी, आपको बहुत मज़ा आया होगा। आया ना बच्चों? जी हाँ बच्चों, अब इस कहानी के आगे चलते हुए हम अपने अभ्यास प्रश्न 2 के बारे में पिछले एपिसोड में सीख चुके हैं। अब आज अभ्यास प्रश्न 3 से शुरुआत करेंगे। तो आइए टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम अभ्यास प्रश्न 3 देखते हैं। टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनना। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 3 के अनुसंधान में हम अगर बात करें तो आपको टीवी, मोबाइल, ऑडियो या रेडियो के माध्यम से कहानी को सुनना है और अपने मित्रों को सुनाना है और अपने दूसरे साथियों को उसका वर्णन करना है। अभी हमारे सबके पास, सभी के घरों में मोबाइल उपलब्ध है। मोबाइल का उपयोग करके अच्छी अच्छी कहानियाँ आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छी अच्छी नई नई कहानियाँ सुनने का प्रयत्न करेंगे और उसका वर्णन
अपने मित्रों को दिखाएंगे। उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आप अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से देखते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह इतना अमीर था कि गांव के सभी लोग उसे सबसे सुखी इंसान समझते थे, परंतु यह बात गलत थी। उसके 3 बेटे थे जो थे तो बहुत सुंदर, परंतु वे आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह लकड़ियों का एक गट्ठर ले आया। उसने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें बारी बारी से उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। प्रत्येक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु उनमें से कोई भी उस गट्ठर को तोड़ ना पाया। आखिर उन्होंने हार मान ली। जमींदार ने फिर उस गट्ठर को खोल दिया और उन्हें कहा, इन्हें एक एक कर तोड़ दो। यह कार्य तो आसान था। यकीनन उन्होंने यह कार्य बहुत सुविधापूर्वक से पूरा कर दिया। बड़े बेटे ने उत्सुकता पूर्वक पूछ ही लिया, बेबात, आपने हमें इसे तोड़ने के लिए क्यों दिया? जमींदार मुस्कुराया और बोला, बच्चों, तुम भी इन लकड़ियों की तरह हो। याद रहे कि जब तक इकट्ठे हो, तुम्हारा आपस में प्यार है, तुम किसी भी तरह के संकट का सामना कर सकते हो। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु यदि तुम इसी तरह लड़ते रहोगे और बटे रहोगे तो इन्हीं लकड़ियों की तरह तुम भी टूट जाओगे। तीनों बेटों को बात समझ में आ गई कि उनके पिता उन्हें क्या समझाना चाहते थे, और फिर उन्होंने कभी आपस में ना लड़ने का वचन दिया। तभी तो कहा जाता है, एकता में बल है। एकता में बल है। तो बच्चों, आपने ये सुंदर कहानी देखी। इसी प्रकार से बच्चों, हमें और भी कहानियाँ सुननी है, सुनानी है और उसका वर्णन करना है। अब बच्चों, आइए हम पीपीटी के माध्यम से अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको याद हो कि इस प्रश्न में हमें बिल्कुल वैसा ही काम करना है जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में किया था। अर्थात यहाँ पर एक कहानी का ढांचा दिया गया है। उस ढांचे के अनुसंधान में हमें एक नई कहानी तैयार करनी है। कोशिश करना है कि जो ढांचा है उसके अनुसंधान में ही नई कहानी तैयार हो। आइए सबसे पहले हम उस कहानी के ढांचे को पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में देख पा रहे होंगे प्रश्न 4 के अंतर्गत यहाँ पर एक कहानी का ढांचा दिया गया है। मैं उसे पढ़ रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना। सीख। बच्चों, यहाँ पर हमने कहानी का ढांचा देखा और आप सभी ने शायद इस कहानी के बारे में सुना होगा या ये कहानी कहीं पर सुनी भी होगी। तो इस ढांचे के अनुसंधान में हमें कहानी का निर्माण करना है। तो आइए इस ढांचे को ध्यान में रखकर हम कहानी तैयार करते हैं। एक गांव था और एक गांव में एक नाई रहता था। नाई अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार वह जा रहा था तो रास्ते में उसे एक मुर्गी मिली। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने उस मुर्गी को उठाया और अपने घर ले आया। घर आने के कुछ दिनों बाद उस मुर्गी ने अंडा दिया। जब नाई और उसकी पत्नी ने
अंडे को देखा तो दोनों के होश उड़ गए। वो अंडा सोने का था। नाई और उसकी पत्नी खुश हो गए। और मात्र ऐसा एक दिन ही नहीं हुआ, दिन प्रतिदिन, अर्थात एक दिन के बाद दूसरे दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, इस प्रकार से वह मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देने लगी। नाई और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वो लोग अब अमीर हो गए थे। इतने कम समय में इतना अमीर होने के कारण शहर भर में नाई और उसकी पत्नी की चर्चा होने लगी। लोग बातें करने लगे, देखिए इन लोगों ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे बना लिया। और उसके बाद गांव के लोग उस नाई और उस नाई की पत्नी की इज्जत करने लगे। एक बार रात को सोते समय नाई के मन में एक लालच जगी। नाई ने सोचा कि यह मुर्गी प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती है। यदि मैं इसको मार दूं तो इसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे, तो वो सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएंगे। यह बात उसने अपनी पत्नी को कही। उसकी पत्नी भी लालच में आ गई। उसने सोचा कि हम इस मुर्गी को मार करके उसके पेट में जितने भी सोने के अंडे हैं वो सब ले लेंगे और अधिक धनवान हो जाएंगे। दोनों ने दूसरे दिन मुर्गी को मार दिया। और मारने के बाद जब उन्होंने देखा तो उन्हें एक भी अंडे न मिले। उसके बाद उन्हें पछतावा हुआ कि देखिए लालच बुरी बला, कि यदि उन्होंने लालच न की होती तो प्रतिदिन उन्हें आज भी एक सोने का अंडा प्राप्त होता। लेकिन लालच करने के कारण उन्होंने प्रतिदिन प्राप्त होने वाला सोने का अंडा भी गंवा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जीवन में लालच कभी नहीं करनी चाहिए। जो भी है, जितना भी है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम लालच करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारा नुकसान जरूर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने ढांचे के अनुसंधान में एक बहुत ही अच्छी कहानी तैयार की। आप सभी को इसी प्रकार से और भी कहानियाँ तैयार करनी है। बच्चों, हमने ढांचे के अनुसंधान में कहानी तैयार की। अब आगे हमें चित्र के अनुसार कहानी का वर्णन करना है, कहानी का निर्माण करना है। आप अपनी पुस्तक में कुछ चित्र देख पा रहे होंगे। प्रश्न 5 में देखिए, आपको 6 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। उस चित्र का निरीक्षण करना है। उन चित्रों के बारे में आपको सोचना है, विचारना है और कहानी का निर्माण करना है। आइए स्क्रीन के माध्यम से भी एक बार उन चित्रों को हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, पहले 2 चित्र हैं जिसमें आपको जंगल के प्राणी दिखाई दे रहे हैं, और ये दूसरे चित्र हैं जिसमें आपको जंगल का राजा शेर और खरगोश दिखाई दे रहा है। बच्चों, इन चित्रों के आधार पर हमें कहानी तैयार करनी है। सोचिए, अब इन चित्रों का उपयोग करके आप कहानी का निर्माण किस प्रकार करेंगे। आइए, मैं इन चित्रों के आधार पे कहानी निर्माण करने का प्रयत्न करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी ध्यान से सुनिए। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था। इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में
शिकार के लिए न निकले। हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश से देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरे सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह? मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल में दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या सीखा है? जी हाँ, ताकत से अक्ल बड़ी होती है। खरगोश के पास ताकत नहीं मगर अक्ल थी और शेर के पास अक्ल नहीं ताकत थी, मगर वह खरगोश की अक्ल के सामने हार जाता है, मर जाता है। तो जो काम ताकत से नहीं होता वह अक्ल से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इस कहानी के आधार पर अब आप इस कहावत को भी सीख लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, समझदार खरगोश ने अपनी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें सीखने मिलता है, किसी भी मुश्किल समय में हमें अपनी विवेक और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से कहानी का निर्माण कर सकते हैं। आपको भी आपकी पुस्तक में दिए गए चित्र के अनुसंधान में और कहानियाँ तैयार करनी है। बच्चों, आपने भाषा में मात्रा में कुछ ही अंतर हो ऐसे अनेकों शब्द देखे होंगे और उन शब्दों के एक मात्रा में परिवर्तन होने से उन शब्दों के अर्थ में बहुत परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न ऐसे ही कुछ शब्दों के अनुसंधान में है। तो आइए पीपीटी के माध्यम से हम उन शब्दों को देखते हैं। प्रश्न 7, शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर एक ही जैसे मात्राओं में कुछ अंतर हो ऐसे शब्द हमें दिखाई देंगे और उन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आदि, आदि। देखिए बच्चों, दो प्रकार के शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों शब्द में बहुत अंतर है। आइए उदाहरण के अनुसार हम वाक्य में उन शब्दों का उपयोग करके देखते हैं। घर में टेबल, मेज, अलमारी आदि रखा था। अब आदि शब्द का उपयोग करेंगे। कमल चाय का आदि है। दूसरे दो शब्द हैं अपेक्षा, उपेक्षा। इन दोनों शब्द का वाक्य में प्रयोग हम करेंगे। आप मेरी अपेक्षा में खरे उतरे हैं। अब उपेक्षा शब्द का वाक्य में प्रयोग, हमें किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अशक्त और आशक्त, वह आदमी अशक्त है। अब आशक्त का वाक्य प्रयोग,
मैं भगवान की मूर्त के प्रति आसक्त हूँ। गृह और ग्रह, आप मेरे गृह प्रवेश पर जरूर आइएगा। पृथ्वी एक ग्रह है। बहार, बाहर, बाहर आते ही फूल खिल जाते हैं। आप बाहर मत जाइए। इस प्रकार से बाहर और बाहर शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग किया। शौक और शोक, मुझे मोटरसाइकिल चलाने का शौक है। रमेश शोक संदेश पढ़ रहा था। तो बच्चों, इस प्रकार से मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन आने से अर्थ में अनेकों गुना परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे अनेकों शब्द आपने इन इकाइयों में पढ़े हैं और ऐसे शब्द आपको ढूंढना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। अपने बड़े भाई, अपने माता पिता से इन शब्दों के बारे में आपको चर्चा करना है और उन शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य भी बनाने हैं। तो बच्चों, आज हमने इकाई 7 बढ़े कहानी के भाग 2 में अभ्यास के प्रश्नों पर प्रकाश डाला। कहानी किस प्रकार बनाई जाती है, कहानी का निर्माण कैसे होता है, ढांचे के अनुसंधान में कहानी किस प्रकार से बना सकते हैं और मात्रा के परिवर्तन से शब्दों में होने वाले चमत्कार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और उन शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हुए भी सीखा। आइए बच्चों, अब हम आज के सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज का सवाल है, कहानी के अनुसार कुत्ते के मुंह में क्या था? कहानी के अनुसार कुत्ते के मुंह में क्या था? उसके 4 विकल्प हैं: बिस्कुट, रोटी का टुकड़ा, चॉकलेट, हड्डी। बच्चों, आपको इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प सुनकर निम्नलिखित फ़ोन नंबर, आप फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए: 6355399470। इस नंबर पर आपको आज रात को 8 बजे से पहले फ़ोन करके अपना सही उत्तर बताना है। बच्चों, आशा करता हूँ आज आपको आनंद आया होगा। घर पर रहें, खुश रहें। आप सभी का खूब खूब आभार।